लाइट कैमरा एक्शन। बताओ डाउट्स। illustration number and point number and उसके बाद practical question number and point number। तो पहले illustration बताओ फिर practical करते हैं। थर्ड में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। थर्ड में फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं वो उसको मैंने तेरी में आता है इसमें थर्ड है ना सिर्फ पहले वाला उसमें बता थर्ड है उसमें आपका बुक का नंबर ही नहीं लगा है? ये पुरानी पुरानी वाली अलग फिर है इसकी बुक से देख के बताओ ना, कॉमन रखो ना प्लीज। थर्ड इलस्ट्रेशन थर्ड इलस्ट्रेशन में बारी का तुम्हारा थर्ड ये नहीं बोल रहे हैं हम आप लिखो सेम बोलो। थर्ड का पार्ट है इसमें एक ही है बस एंट्री में क्या कहते हैं हां कोई भी मतलब सारे सब में एक एंट्री एक entry आगे है। जाके में सेकंड एंट्री थर्ड का सेकंड और बताओ। और फोर्थ में फर्स्ट और सेकंड। फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड। एक एक बच्चा करके बोलो। फोर्थ में फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है पहले तुम अपना खत्म कर दो बताओ। ये तो होगा बस। प्रैक्टिकल में आप इतना नहीं बताओ। ये सर ये मेरी सेम है कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है अंशी। सर एक में फोर्थ एंट्री फोर्थ और बताओ। प्रैक्टिकल का सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा डाउट है? आप ही बोल के मैं कोई नहीं है। सेकंड में पॉइंट नंबर कौन भी हो पूरा सारा में क्वेश्चन में पॉइंट्स होते हैं वैसे मतलब एंट्री आंसर्स देख के बता दो कौन सी एंट्री डाउट है ये सब में पूरे में। क्वेश्चन पैराग्राफ में बट एंट्रीज तो 1 2 3 4 होंगी ना उसकी आंसर में। आंसर हमने लिखा ही नहीं सर आंसर देखना चाहिए। ठीक है मतलब आंसर इलस्ट्रेशन 6 कौन सा पॉइंट? 6 में पॉइंट नंबर बता दो। तो आंसर्स में देख लो कौन सी एंट्री है। समझ में नहीं आया। समझ गया ऐसा है आंसर तो 1 2 3 4 होंगे ना एंट्री के। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो एंट्री में जाएगा और पूरा लैंग्वेज टाइप तो उसको फिर फुल लिख देते हैं। ठीक है दो ही एंट्री है इसमें कोई बात नहीं। और बताओ सेकंड में फुल लिखना है क्या? हाँ वही फुल लिखना है ठीक है बस। प्रवेश का है कोई पक्का डन। चलो आपका भी हो गया पूरा इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं किताबें को। अच्छा लैंग्वेज पता लगी ना पूरी टिपिकल लैंग्वेज है। बाकी कंसेप्ट वही है सारे जो हमने क्लास में पढ़े। तो इंग्लिश आनी चाहिए इंग्लिश अच्छी हो तो फिर तो चैप्टर बहुत आसान है। पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं एक्चुअली ये 30 एंट्री करते हैं तब हाँ ये कंबाइन एंट्री कर देते हैं। इलस्ट्रेशन 3 का सेकंड टेबल 3 1 जनवरी अंकिता sell goods of 5 lakh to Bhavika and draws a bill at 3 months of the amount. Bhavika sells credit to Ankita. 1st March Bhavika retires. Acceptance under a rebate of 12%. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? 1st मार्च को रिटायर कर दिया डिस्काउंट और रिबेट कराया था मैंने। आगे आगे वो मैं जो लास्ट टाइम ट्रेन वो बता रहा हूं। भावा की बुक्स में लास्ट हाँ ये मिस प्रिंटिंग है देखते हैं। भाविका रिटायर्स ऑन एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट। यहाँ मिस प्रिंटिंग है ये जो लास्ट में 2 पीआर लिख रखा है ना ये कुछ यहाँ ठीक कर रहे थे ना पूरी एंट्री कर थर्ड का सेकंड थर्ड में इन द बुक्स ऑफ भाविका ये एंट्री क्या होगी बीपी टू बैंक टू रिबेट यही होनी चाहिए ना हाँ ये फिर तो सारा हमारी सही होगी हाँ ठीक है। देखो ये मैंने उस दिन वो लड़की आई थी वो भी कह रही थी बुक में गलती हो सकती है मैं इसी डाउट्स में ठीक करवाता हूँ। बुक में होता है इंसान ने बनाई है तो भगवान ने नहीं बनाई था तो मिस प्रिंटिंग कई बार कॉपी पेस्ट करते हुए हो जाती है राइट। तो ठीक है 5 लाख 5,000 और
4.95 lakhs, 4,95,000। अच्छा डाउट, ऐसे डाउट लोगे तभी आप अच्छे नंबर से पास करोगे, पता लग जाएगा पढ़कर आ रहे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ का फर्स्ट, Karthik accepted to Basu discharge by cash payment 1000 and new bill for the balance plus interest। सिंपल तो है, समय तो तक क्लास में नहीं जो है कार्तिक एक्सेप्ट बीपी की पेमेंट कर रहे हैं, एक तो कैश में और एक नई बिल से, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत सर नहीं। अलग-अलग कराना है, कंबाइन कंबाइन में भी कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हो। कार्तिक एक्सेप्टेंस टू बसु यानी बीपी की पेमेंट हो रही है और इसको हम क्या दे रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट भी है, पहले इंटरेस्ट को छोड़ो, पहले तो कैश दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस कैश दे रहे हैं 2500 रुपये की एक्सेप्टेंस थी, तो ये बीपी 2500 का था। एक तो हम कैश दे रहे हैं 1000 रुपये का और एक नया बिल दे रहे हैं प्लस इंटरेस्ट, तो नया बिल होगा 1000 का प्लस जो है 1500 प्लस 550 का इंटरेस्ट, तो 1550 का हो जाएगा, 50 का इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। तो ये जो नया बिल है इसको भी आप बीपी बोलोगे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंडोर्स नहीं कर रहे, दोनों में फर्क होता है। अगर आप एंडोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे 2BR आता है, बट खुद ही एक्सेप्ट करके दे रहे हो तो 2BP आता है। तो दोबारा से पढ़ो इसको, हिंदी में समझो, समझाओ हिंदी में समझो। कार्तिक एक्सेप्टेंस टू बसु, एक्सेप्टेंस होता है बीपी, डिस्चार्ज मतलब पेड, तो मतलब बीपी की पेमेंट हो रही है, एक्सेप्टेंस टू बसु डिस्चार्ज यानी पेड, तो बीपी की पेमेंट हो रही है, कैसे हो रही है, बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000, तो 2 कैश हो गया 1000 और एक नया बिल विद ए न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को एक बार इग्नोर करते हैं, छोड़ो इधर, थोड़ा बेटर समझ में आएगा, बाद में डाल देंगे इंटरेस्ट, ये एंट्री बनेगी। अगर पूरा का पूरा कैश देते हैं तो एंट्री क्या होगी, बीपी टू कैश 2500, पूरा कैश में बीपी टू कैश 2500, तो ये क्या कर रहे हैं 1000 रुपए कैश दे रहे हैं और एक नया बिल दे रहे हैं, नया बिल दे रहे हैं कितने का 1500 रुपए का, 1500 रुपीस का न्यू बिल फॉर द बैलेंस। बैलेंस कितना है 2500 में 1000 गया, बैलेंस बचा 1500। अगर यहाँ पे वर्ड यूज करता कि बैलेंस बाय एंडोर्सिंग ए बिल, कहीं किसी और से आया बिल एंडोर्स किया, यहाँ पे 2BR आ जाता, बट खुद ही वो एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे ऐसा कहीं वर्ड यूज नहीं किया कि एंडोर्स किया, बस खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पुराने बिल की पेमेंट, पुराने बीपी की पेमेंट नई बीपी से कर रहे हैं, अभी समझो, पुराना बीपी था उसकी पेमेंट कैसे कर रहे हैं, न्यू बीपी से कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब ये पढ़ने का फायदा, लेट पेमेंट में इंटरेस्ट भी होता है ना, लेट पेमेंट में इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा 50 रुपए का और इस बीपी में प्लस कर दो 1550, खत्म कर, इजी, ठीक है। सर वो पर एंडोर्स वाले केस के एंडोर्स वाले केस में बस ये फर्क पड़ेगा 2BR, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट और कैश के साथ होगा, क्योंकि एंडोर्स का बिल का अमाउंट फिक्स होगा ना। हाँ वो तो समझा दो कि इसके तो लैंग्वेज में फर्क होगा। कार्तिक एक्सेप्टेंस टू बसु 25 डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एनी बिल एंडोर्स टू हिम, इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, बैलेंस बाय बिल एंडोर्स टू हिम, एंडोर्स किया बस, तो उसका बिल का अमाउंट फिक्स होगा, तो इंटरेस्ट पर आपको कैश देना पड़ेगा। क्योंकि किसी और से अपना खुद का जो एक्सेप्टेंस कर रहे हो उसमें तो आप अमाउंट कम ज्यादा कर सकते हो, बट किसी और का बिल अगर आपके पास आया हुआ है, हमने कोई और बिल जो हमारे पास है आया हुआ है वो उसको दे दिया, तो एंडोर्स करना, एंडोर्समेंट बोलते हैं। जैसे एक्स के पास आया तो उसने जेड को दे दिया था, जेड टू बीआर करा था ना हमने, जेड टू बीआर, जैसे बीपी टू बीआर कर सकते हैं, बीपी टू बीआर करवाई हुई है मैंने आपको एंट्री, बीपी टू बीआर एंडोर्स, बीपी की पेमेंट एक बीआर से कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी ये बीपी है, एक्सेप्टेंस ही हुई है। सेकंड पार्ट पे है उसका, G Gupta acceptance of 4000 which was endorsed by Karthik to M Mehta for discharge. Mehta paid 20 notice. This one, sorry. Mehta paid 20 notice charges. Bill withdrawn against check. अब देखो ये टॉपिक आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको। मैंने एक चैप्टर पूरा किससे करवाया, X, Y, Z और बैंक को कराई, ठीक से कराया। अब हर क्वेश्चन में ना एक बार ये लगा दो कि भाई ये x है, ये y है, तो बहुत ही आसान लगेगा टॉपिक। ये नाम भी कंफ्यूज करते हैं, अलग अलग नाम, के कार्तिक, जी गुप्ता, एम मेहता, ये भी कंफ्यूज करते हैं। कंसेप्ट तो अपने आप में है ही, अंग्रेजी तो है ही, इंग्लिश तो है ही। तो तीन चीज हो गई, तो कंसेप्ट, एंट्री, इंग्लिश और तीसरा नेम्स। तो नेम को तो सिंपल कर दो एटलीस्ट, ठीक है ना। तो पहले तो ये बताओ के कार्तिक क्या है,
इस सेकंड पॉइंट में x है, y है, z है। x कौन था जो जिसने गुड्स सेल किया, जिसके पास y से बिल आया, उसने एंडोर्स किया z। y कौन था जिसने गुड्स परचेज किया और उसने बीपी एक्सेप्ट किया। z कौन था जिसने x ने इसको एंडोर्स किया ऐसे। तो k कार्तिक कौन है सेकंड पॉइंट में? x है, पता लग रहा है? ओके, k कार्तिक x है, ठीक है। y कौन है? जी गुप्ता यहाँ पे y है, जी, ठीक है। और m मेहता कौन है? m मेहता, ये z है। क्लियर हो गया? ठीक है, आप इसको समझो। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस ऑफ 4000, यानी y की एक्सेप्टेंस थी 4000 की, बीपी था, एक्सेप्टेंस क्या होता है? बीपी। y का बीपी था 4000 का, जो एंडोर्स कर दिया कार्तिक ने यानी x ने z को, डिसऑनर हो गया। तो पहले तो आपको डिसऑनर की एंट्री डालनी है विदाउट नोटिंग चार्जेस कर रहे हो। तो डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ x, किसकी बुक्स कर रहे हो? फर्स्ट लाइन पढ़ो, पहली लाइन, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कार्तिक यानी x की बुक्स में। तो डिसऑनर की एंट्री, यहीं पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कोई आपसे पूछता है डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, आपको उल्टा पहले तो ये पूछना चाहिए किसकी बुक्स में कर रहे हो, फिर पूछना चाहिए बिल किसके पास है। टोटल 9 एंट्री करवाई मैंने आपको। x की बुक्स में बिल किसके पास है? बिल x के पास है, बिल बैंक के पास है, बिल z के पास है। x की बुक्स में 3 एंट्री होगी, ऐसी y की बुक्स में 3 एंट्री होगी। वो तो बाय चांस बुक सेम नहीं होता है, चलो, बट होती तो केस तो अलग है ना। z की बुक्स में भी होगी। तो किसकी बुक्स में कर रहे हो, बिल किसके पास है। तो डिसऑनर की एक एंट्री नहीं होती, 3 केस होते हैं। फिर ये भी देखना किसकी बुक्स में कर रहे हैं, राइट। तो ये कंफ्यूज कर रहा होगा। x की बुक्स में कर रहे हैं, और ये मैंने आपको एंट्री का क्या करवाई है, मैंने आपको करवाई है y to z, y से ले रहे हैं, z को ले रहे हैं। नोटिंग चार्जेस भी अगर इसमें लगा दो तो प्लस कर देंगे नोटिंग चार्जेस। यहाँ पे जो है कितने रुपए का है? 4020 रुपए, 4020 रुपए नोटिंग चार्जेस प्लस करके मैंने करवाया। इसमें कैश नहीं आएगा, नोटिंग चार्जेस का कैश कौन पे करेगा? z पे करेगा। हमें तो y से देना है, z को देना है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। 4000 बिल के 20 रुपए नोटिंग चार्जेस के। तो नोटिंग चार्जेस का जो टू कैश है वो कौन पे करेगा? z पे करेगा। तो अभी तो x की बुक्स में मांगा है, x की बुक्स में आप देख लेना, मैंने आपको जो नोट से कराया y to z करवाया। तो y to z से हमारे यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी? जी गुप्ता टू m मेहता। क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखो एक लाइन और है लास्ट में, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमने m मेहता की पेमेंट करनी चेक से, हमने y से देना है, z को देना है, ठीक है। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, जी गुप्ता टू m मेहता। उसके बाद बोल रहा है बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। तो विड्रॉन मतलब वही बिल खत्म करके हमने चेक दे दिया। तो ये m मेहता की बात, पेमेंट की बात ही कर रहा है। तो m मेहता टू बैंक, ये नॉर्मल एंट्री है, कुछ समझ लिया आपने। m मेहता को पे कर दिया, ठीक है, 4020। चलिए हो गया 8 का है, 8 का फोर्थ मतलब ये वाली एंट्री रिटर्न टू इंटरेस्ट की बात कर रहे हो क्या? बात करते हैं। और इंटरेस्ट की एंट्री अलग करो चाहे इकट्ठी करो, करनी तो पड़ेगी ना, चाहे अलग सेपरेट कंबाइन कर दो चलेगा, कंबाइन चलेगा। हाँ, ये बच्चों ये चीज ध्यान रखना, मैंने क्लास में आपको कंबाइन एंट्री करवाई, बुक्स में कब कहीं जगह कंबाइन करी होती है, कई जगह अलग करी होती है, वो आपकी मर्जी, दोनों ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप कंबाइन भी कर सकते हो और सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट? 6 का पूरा इलस्ट्रेशन, इसमें 7 इसमें 7 है, 6 है। आप क्वेश्चन बोलो, आप क्वेश्चन बोलो कौन सा है? आपके में 7 होगा ना, डेबिट वाला। डेबिट क्लोज टू बिल्स ऑफ चलो 7 सर इलस्ट्रेशन 4th का जो सेकंड, ये जो जी गुप्ता वाला कराया है, बीपीटीआर क्यों आएगा? डिसऑनर की एंट्री पूछ रहा है, मेरी बात समझो। डिसऑनर की एंट्री अगर हमारे पास ही बिल है तो होती है y to br, तब तो br आएगा। बट अगर z के पास बिल है तो हम एंट्री करते हैं y to z, नाम ये दोनों के नाम ही है, y से z को कहीं उसको देना है। आप
ये चीज कंफ्यूज हमेशा करती है, इसके लिए आपको डिसऑनर की एंट्री समझनी पड़ेगी, अच्छे से दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी। देखो दोबारा से करो। डिसऑनर एंट्री, बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई और बुक्स ऑफ बैंक या जेड। अगर पहला केस क्या था, एक्स रिटेन द बिल, एक्स के पास ही बिल है, एक्स रिटेन्स द बिल, एक्स के पास ही बिल है, तो एक्स क्या एंट्री करेगा डिसऑनर की, वाई टू बी आर, वाई से लेना बिल कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, y टू बी आर, और y क्या करेगा, bp टू x, z अभी नहीं होगा कोई, क्योंकि उसके पास बिल नहीं है, तो x के पास बिल है तो ये एंट्री करवाई मैंने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि x की बुक से मांग रहा है, y की बुक से मांग रहा है, राइट। अगर बिल z के पास है, z होल्ड्स द बिल, मैं सिंपल कर रहा हूं, z होल्ड्स द बिल, या सिंपल यहां लिख देते हैं x होल्ड्स द बिल, सिंपल हो जाएगा। बिल z के पास कैसे आया, x ने उसको एंडोर्स कर दिया, उसके पीछे वाली कहानी सारी पूरा क्वेश्चन नहीं, शुरू से बेचा फिर बिल आया, तो बीच में से क्वेश्चन बीच में से स्टार्ट हो जाते हैं, सीधा डिसऑनर की एंट्री पूछ रहे हैं, तो पीछे वाली कहानी खुद बनानी पड़ेगी आपको। कई मूवीज देखी आपने, बैकग्राउंड नहीं दिखाते, आखिरी दिन उल्टा शुरू कर देते हैं मूवी को लास्ट सीन से, तो वही वाली चीज है यहाँ पे, या बीच में शुरू कर देते हैं या बिल्कुल लास्ट में शुरू कर देते हैं, स्थान इतने में कहानी समझ जाती है फिर मूवी खत्म हो जाती है, ठीक है। z होल्ड्स द बिल, यहाँ पे क्या एंट्री होगी, y टू z, y से लेना z को देना है, इसकी बुक्स में सेम होती है, और यहाँ पे क्या होती है, x टू br, x से लेना है बिल कैंसिल हो गया। ऐसे ही अगर बैंक के पास बिल है, बैंक होल्ड्स द बिल, बैंक के पास बिल है तो क्या होगा, y टू बैंक, y से लेना है बैंक को देना है, बिल्कुल ठीक, इसमें सेम होती है, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। y में तो कोई भी केस हो, एक ही एंट्री होती है, उसमें पैसे x को देने हैं, bp टू x, और बैंक के बुक्स में क्या होगी, सेम x टू br, x से लेना। तो डिसऑनर की एंट्री अगर आपको इन शॉर्टकट में समझनी है तो y की बुक्स में सेम एंट्री होगी, bp टू x, और x की बुक्स में अगर उसके पास बिल है, y तीन केस हैं, तीन अलग एंट्री है, y टू br, अगर z के पास है y टू z, बैंक के पास है y टू br, इसमें br कहीं नहीं आएगा क्योंकि बिल उसके पास है नहीं, जा चुका, पहले बिल आया था br टू y, उसने z को दे दिया, z टू br, तो बिल तो जा चुका है, या बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बिल का अकाउंट ही नहीं है इसके पास, ये तो सिंपल एंट्री कर रहा है, y से देना z को देना, y से देना बैंक को देना, और ये भी बड़ी सिंपल एंट्री कर रहे हैं, पैसे मिल जाते तो कैश टू br, पैसे नहीं मिले तो x टू br, बैंक भी अगर पैसे मिल जाते तो कैश टू br, पैसे नहीं मिले तो x टू br, बड़ा सिंपल एंट्री। हाँ रिवर्स कर दिया, रिवर्स एंट्री कर दिया, हाँ पहले उसका ये समझ लो, जो बिल आया था उसने एंट्री कर दी br टू x, अब उसको उल्टा कर दिया। तो ये पूरे चैप्टर में बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, पूरे चैप्टर का सबसे मेन नोटिंग चार्जेस तो छोटा सा पॉइंट है वो बीच में डाल देते हैं, बट यहाँ पर ये जो चीज मैंने बोर्ड पे करी है ये कंफ्यूजिंग होता है। डिसऑनर के तीन केस, और फिर किसकी बुक्स में कर रहे हैं, खाली तीन केस भी नहीं है ना, ये भी देखना होता है किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो 3 into 3 9 डब्बे हो गए ना, ये मैट्रिक्स समझना पड़ेगा आपको बढ़िया से इस चैप्टर में। चलिए हमें लिखना है, एक दो इसको एक और काम करते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लो, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम ही किया था, थोड़ा सा अब बिना अमाउंट के सिंपल वर्ड्स में लिख दिया। अरे तुमने मैडम की बोतल ले ली, बोतल दो।
फैकल्टी की होती है, आप ये वाली वाइट वाली यूज किया करो। दो वाइट वाली यूज किया करो आप, ठीक है। सर वो इसको भी बता दो, वो एडोब फोटोशॉप, वो पीडीएफ वाला और वो गूगल शीट। आप बता दो आप बता दो। क्यों, आप अच्छा बताते हैं। कोई बात नहीं, आप बता सकते हो। 3 ऐप डाउनलोड कर लेना, एडोब स्कैन, मैंने मैसेज किया, बच्चों से मैसेज फॉरवर्ड करवा दूंगा। एडोब स्कैन है, गूगल शीट है, गूगल ड्राइव है, और एक प्रैक्टिस भी करना है। पिछले वाला लिंक मैं आपको बता दूंगा, फोन पे प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, ठीक है। आपको भी करानी है प्रैक्टिस। Yes. कर दो रफ। नेक्स्ट बताओ, 7th का फुल, 7th वाला। David wrote to bill 1 for 6 and 10,000 first January. Bill of exchange 6,000 for 2 months, while the bill of exchange of 10 for 3 months. These bills are accepted by Mr. Thomas. 4th March, Thomas requests David to renew the first bill. वो फर्स्ट बिल रिन्यू हो गया कि डिसऑनर हो गया, वो पहले उसको फिर नया बिल बनाएंगे फिर इंटरेस्ट। David agreed. 20th March, Thomas retired the sentence of 10 under rebate. पहला बिल जो 10,000 का बिल था, 10,000 का बिल था, सेकंड वाला वो रिटायर हो गया, मतलब डिबेट जल्दी पेमेंट कर दिया उसने। और जो रिन्यूड बिल था, नया बिल जो रिन्यू किया था, उसकी जो ड्यू डेट है उसमें इंकॉर्पोरेट हो गया, तो वहां पे डेट्स की एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ डेविड। डेविड को यहाँ पे एक्स है, ठीक है। ये डाउट किसका है? क्लास के बाद मिलना, क्लास के बाद मिलना करा दो, क्योंकि मुझे ऐसे में कोई पॉइंट लगाने की सब बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। सेकंड प्रैक्टिकल का फुल, अरे आपका थर्ड हो गया, थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकल का। क्यों? मैंने इसमें कहीं लग तो नहीं रहा ऐसा, कॉम्बिनेशन वाला लग तो नहीं रहा। मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन है, ये थोड़ी लास्ट वाला है। मैंने आपको एक बार चेक करा, नहीं पीछे, सर सेकंड यूएस पे थर्ड करने का मन नहीं किया। तो मैंने अभी दोबारा देखा इसमें, सर आज कर लेंगे तो एक मिनट, आज तो कर दोगे, फिर टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, और टेस्ट में अगर सेम क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे? तो आपको बहुत है टेस्ट है ना संडे को, तो कल आज तो अगर हाँ, डाउट आए तो आपको कॉल तो हाँ मुझे कॉल कर लेना, अच्छी व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना। व्हाट्सएप 24 आवर्स ओपन है और कॉल 10 बजे तक ओपन है रात के, ठीक है। 12 बजे कॉल मत करना। मैसेज कर दीजिए। हाँ, मैसेज कर सकते हो 24 घंटे, फिर मैं रिप्लाई जो मैं कर देता हूँ, ठीक है। रात को मैसेज करोगे, नींद नहीं आएगी, सुबह देखोगे। पहले एक बार सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉस अपॉन बिल, it draws upon B3 bills, B greater first we can say
सिंपल तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है सेकंड में? करा दो। क्या दिक्कत आ रही है? नहीं हुआ मतलब लैंग्वेज ही नहीं हुई। तो सेकंड वाली है ना, मतलब ड्रोन के बाद वाली जो लाइन है, पर वैसे वो समझा ड्रोन दो। ड्रोन ड्रोन नहीं डोंट ए सेकंड क्वेश्चन तो ए और बी वाला है इसमें। Drone, drone होगी। सर एक बार और ये क्वेश्चन अच्छा। डिस्कस करना है। ऐसे तो होता है। डोंट का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन 8 orally कर लेते हैं। 8 draws upon bill upon B 3 bills of exchange 3000 2000 1000। तो पहली एंट्री क्या होगी? इन दो बुक्सों पे ही पूछा है। orally करते हैं, आंसर मत देखो, वैसे ही orally बात करते हैं, ठीक है? आंसर मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन देखो और समझने की कोशिश करो। आंसर तो होगा पीछे हाँ पीछे है ना, छोड़ो क्वेश्चन क्या है। एक ही उसमें क्या एंट्री होगी? BR1 डेबिट, BR2 डेबिट, BR3 डेबिट टू B हो गया। ए वीक लेटर फर्स्ट बिल कैंसिल हो गया, तो यहाँ तक एक बार स्टॉप लगाओ। उसके बाद क्या होता है? 50% कैश और बाकी ये वो एक सेकंड स्टेप है जो मैंने कराया था। बट नेक्स्ट डिसोनर तो सर पहले हाँ कैंसिल हो गया, तो पहले डिसोनर की एंट्री कर दिया। ये चीज सीखो आप, ठीक है सर, बस यही डाउट। खत्म। हाँ ये भी सुना है कि बाद में जैसे पेमेंट है। कैंसिल हो गया तो पहले। अच्छा एक चीज और बताइए क्या है? एक वेट करो बच्चों, एक क्या नाम है मुस्कान, एक चीज और बताई थी मैंने। कई बार ये भी नहीं लिखा तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बोलते हैं ड्यू डेट बिल रिन्यू कर दिया। तो भी पहले डिसम्बर की एंट्री करनी है, उसके बाद नया बिल पीछे नया बिल वो इलस्ट्रेशन में आगे हो गया आपका क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है ये डाउट आना ही आपका, तो पहले ही करा देता हूं, ठीक है? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और मैं सोच रहा था आज कौन पूछेगा, पूछना छोड़ो, करेंगे ना आपके लिए। एक बच्चे ने भी नहीं किया, थक गए। आपने बनाया मैंने कहा हाँ, मैंने बोला एक से, तो आपने सोचा पहला हो गया, दूसरा डाउट है, तीसरा कॉम्पिटिशन का होगा, है ना? अब अपने यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है कॉम्पिटिशन का, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ठीक है? मैंने सर बोला कि सर क्या चेक करता है, क्वेश्चन दिए होगा आएगा क्यों? मतलब आज मैं करा दूंगा। आपके पास टेस्ट में 48 आवर्स है, संडे शाम को टेस्ट होगा। 48 आवर्स से भी ज्यादा मिलेंगे आपको, 5 मिनट ऐसे संडे को, और 2-4 क्वेश्चन है उसके, 2-3 क्वेश्चन। आज ही करवाओ। कितने क्वेश्चन है इस सेशन में? 3 बस 3 क्वेश्चन ही कर सकते हैं 48 घंटे में यार, कहाँ हो? इलस्ट्रेशन हमने मना नहीं करा था। वो बोल रही है बोल एक 3 रजिस्ट्रेशन के लिए 1 हफ्ता चाहिए क्या आपको? ये बताओ। कितने क्वेश्चन होते हैं? ये नहीं बता सकते पहले कितने नंबर का हो, कितने भी नंबर का हो सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन। टाइम अच्छा थ्योरी याद करनी, थ्योरी लिखना कितने क्वेश्चन है? नहीं मेरे नोट्स में नोट्स में थ्योरी सिर्फ मेरे नोट्स में से करनी है आप बच्चों ने। थ्योरी बुक के पीछे नहीं करनी, मेरे नोट्स में काफी थ्योरी है, बुक के पीछे वाली भी है और एक्स्ट्रा थ्योरी भी है जो एग्जाम में आए हुए पास 50 के इसके क्वेश्चन। मॉड्यूल की थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी मेरे नोट्स में पीछे हमेशा दी होगी। Bills of collection का option नहीं आ रहा है क्वेश्चन। बिल्स फॉर कलेक्शन का सिलेबस में तो है, हाँ कर। बट क्वेश्चन नहीं है तो बट स्टिल सिलेबस में करना पड़ेगा, पेपर में आया हुआ है इसमें सर नहीं है। जो ये फर्स्ट नोट थे ना, इसकी एक कॉपी और दे दो, उस धीरे धीरे सब कुछ बिगाड़ दिया इस पे, देखो ये सर मेरे पास तो नहीं है इसके। हाँ अभी मैं एक थ्योरी के नोट्स दूंगा ना आपको 10-15 पेज के, उसमें ये है ऑलरेडी, ये भी एक एप्लीकेशन है, टेंशन मत लो। ये बना मुझे के इस पे चढ़िए। ये मुझे पता है, कई सालों से ऐसा हो रहा है, तो मैंने वो थ्योरी नोट्स में ऐड कर दिया है ऑटोमेटिक। हाँ जी देखो, जनरलाइज, ये इस चैप्टर का सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है, इंग्लिश की बात करें तो बाकी तो कंसेप्ट तो सब आसानी होते हैं। और देखो ध्यान से पढ़ो इसको, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट में, जनरलाइज द फॉलोइंग द बुक्स ऑफ डॉन। डॉन की उसमें एंट्री करनी है, 3 है। बॉब informs Dawn that Ray acceptance of 3 has been dishonored and noting charges are 40. Bob accept 1000 cash and balance as bill। इसको छोड़ो, पहले फर्स्ट लाइनिंग करते हैं। बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म करा कि रे वाली एक्सेप्टेंस जो 3000 की डिसोनर हो गई, बस यहाँ तक। तो XYZ लगाना है ब्रैकेट में। इसी बुक में ही पेंसिल है सबके पास? यस सर। पेंसिल, आपका पेन है, पेंसिल है?
मैं मना किया, मैंने बुक में हमेशा पेंसिल, बुक गंदी मत किया और पेंसिल लगाओ। उसमें क्या बेनिफिट होता है, कभी रफ करना पड़े कर सकते हो। पेंसिल तो सारी किताब ही नीली नीली हो जाएगी। सीए में खासियत इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। लास्ट में पेपर से एक महीने पहले पता लगता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आसान है, क्या मुश्किल है। तो हमेशा पेंसिल यूज करो, ठीक है। ब्रैकेट में पेंसिल लाओ, निकालो, इसमें ऑलरेडी लगा रखा है एक्स वाई जेड लगा रखा है। हां सर, ये आपकी बुक है, इनको अपनी शेयर करते हैं। ओके चलो, बॉब इन्फॉर्म डॉन, पेंसिल दे दो उसको। कौन एक्स है, कौन वाई, कौन जेड है? बॉब क्या है? ये समझ में आ गया ना, एक्स वाई जेड क्वेश्चन आसान हो जाता है। सर इस लाइन से रे का पता चल रहा है। बॉब नहीं पता लग रहा है तीनों का। बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म करा कि रे की एक्सेप्टेंस डिसऑनर हुई। Bob informed Don that Ray acceptance of 3 has been dishonored. सर वो ग्रेडेड डॉट एक्स है। और रे वाई Z रे तो वाई है। Ray to Y. करके वो बॉब जेड Bob Z है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Bob Z है, Ray Y है और Don X है। ने बॉब को दे दिया। लिख लिया ब्रैकेट में। Bob जो है Z है, Don X है और Ray Y है। तो Bob ने Don को इन्फॉर्म करा, यानी Z ने X को बताया कि Y का जो एक्सेप्टेंस का बीपी वो डिसऑनर हो गया। समझ में आया? यस सर। और किसकी बुक्स में एंट्री करनी है? फर्स्ट लाइन डॉट डॉन, यानी X की बुक्स में एंट्री करनी है आपको। डॉन तो बॉम्ब, मतलब डॉन से उससे लेना है और उसको देना। हाँ, इसकी एंट्री जो होती है X की बुक्स में एंट्री होती है Y to Z, तो उसके हिसाब से यहाँ पर एंट्री क्या होगी? रे टू बॉब, रे टू बॉब, ठीक है ना, रे टू बॉब हो जाएगी। 3000 का बिल है और नोटिंग चार्जेस हैं पीछे 40 रुपए के, तो एंट्री हो जाएगी रे टू बॉब 3040 से। आंसर में देखना, समझ लो, रे टू बॉब 3040 से, Y to Z 3040 से। चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा अगर आप X Y Z लगाने लग जाओगे, राइट। आगे चलते हैं। बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश, उसके आगे की बात कर रहा है, बट नेक्स्ट डिसऑनर की एंट्री होगी। उसके बाद क्या हो रहा है? बॉब एक्सेप्ट 1000, बॉब कौन है? Z, उसने 1000 को कैश ले लिया और बैलेंस के लिए नया बिल बना विद इंटरेस्ट। ये भी मैं आपको करा चुका हूं, अभी बनाया। ठीक है। तो यहाँ पे बॉब डेबिट कितने से? 3040 से। टू बातें बोलो मत। बॉब डेबिट होगा 3040 से, टू कैश होगा 1000 से, इंटरेस्ट भी डेबिट होगा। इन द बुक्स ऑफ लोन ही कर रहे हैं ना, उसके लिए तो इंटरेस्ट खर्चा है। इंटरेस्ट भी डेबिट होगा 10%। 10% कितने रुपए से आएगा? 2040 का। 2040 का ये आपका 10% निकालना 3 मंथ्स का। 2040 का 10% 3 मंथ्स का 51 रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगली एंट्री होगी वो क्या होगी? इन द बुक्स ऑफ लोन आप एंट्री करोगे बॉब डेबिट 3040। पहली एंट्री तो मैंने आपको बता दी, रे टू बॉब 3040 यानी Y to Z, और फिर उसको पे कर रहे। इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, टू कैश टू बीपी नया भी बन रहा है। कितने? 51। कैश कितना है? 1000 का, तो 2091, ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है। नोटिंग मत करो, आंसर दे रखा है। अभी सब फोकस पूरा समझने पे। आगे चलो। डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम रे। अब रे से पैसे लेने, जैसे फर्स्ट एंट्री है, रे से लेना है, बॉब को लेना है, तो बॉब का तो काम खत्म कर दिया हमने, बॉब का तो कर दिया। अब रे से तो लेना है ना, रे से लेना है, तो रे क्या कर रहा है? डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम रे, रे से लेना, उसकी एक्सेप्टेंस एक नया बिल आ रहा है 2 मंथ्स का प्लस इंटरेस्ट। तो रे से पैसे लेने, नया बिल आ रहा है, तो दिया टू रे टू इंटरेस्ट। यहां पर इंटरेस्ट इसकी इनकम हो जाएगी। रे से जो पैसे लेने 3040, उसके बदले पैसे नहीं दे रहा हूं, एक नया बिल दे रहा है विद इंटरेस्ट दे रहा है, तो यहां पर इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी। कितने रुपए हुई? 3040 से। इंटरेस्ट निकालना 3040 पे 12% 2 महीने का। 3040 पे 12%, डॉन का तो एक्सेप्टेंस हुआ, तो डॉन के लिए तो 50 होगा।
दोबारा पढ़ो, डॉन एक्सेप्ट्स, डॉन ने स्वीकार किया, फ्रॉम रे, रे से उसकी एक्सेप्टेंस, हिज एक्सेप्टेंस, तो उसकी एक्सेप्टेंस बीपी, तो उसके लिए दिया उसने ले लिया। ले लिया, एक्सेप्ट मतलब यहाँ ले लिया, वो चीज नहीं कि दिया है। इंग्लिश समझ में आ रही है? डोंट एक्सेप्ट मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्सेप्टेंस नहीं लिया, मिला है उसको, रे की एक्सेप्टेंस, उसका बीसी 3040 पे 12% लोग नहीं होते, कितना होगा? 60 राउंड अप करके बताओ, पैसे में नहीं कटते, अकाउंट्स में पैसे छोड़ देते, 61 राउंड अप करके 61, तो 4 कितना हो जाएगा? 60 पॉइंट कितना आ रहा था? 8 ठीक है, ये एंट्री लेगी बी आर टू रे टू इंटरेस्ट। ओके, आगे चलिए तो जेम्स पे आओ। जेम्स और डोन, ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहे हो? हाँ, 1 रुपए लिखना पड़ेगा, पैसे को छोड़ सकते हो, पॉइंट्स। हाँ, हो सकता है। आगे पढ़ो सेकंड पॉइंट, जेम्स ओस डोन 3200, जेम्स ओस डोन 3200। अब ये इस लाइन से मतलब क्या निकल रहा है? जेम्स में देने हैं लेने हैं? जेम ओ डोन देने हैं। जेम्स ने, जेम और डोन, तो जेम्स ने डोन को देने या लेने? देने। आप किसकी बुक्स बना रहे हो? आप बना रहे हो यहाँ पर डोन की बुक्स। तो पहले तो एक काम करो, अपने यहाँ पर डोन मान लो, एक्स मान लो, आप एक्स हो, तो आपने पैसे लेने हैं जेम्स से, समझ में आया? आप डोन हो, आप एक्स हो, और आपने पैसे लेने हैं जेम्स से, ठीक है। ही सेंड्स डोन्स ओन एक्सेप्टेंस, हमारी एक्सेप्टेंस दे रहा है इन फेवर ऑफ रॉल्फ इन फुल सेटलमेंट। ये इसको लिखो, इंपॉर्टेंट। जेम्स को सीधा हाँ, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, ये ऊपर से जाता है हमेशा बच्चों के। एक से लेना दूसरे को देना। किसी और की ये बीआर। हाँ, ये वाला पॉइंट जो है, ये बहुत ऊपर से जाने वाला पॉइंट है, जल्दी समझ में नहीं आता। ये बीआर नेगेटिव बीआर वाला पॉइंट तो कोई नहीं। हाँ, बट कैसे होगा वो तो देखो ना, बी आर टू डी वाला नहीं है वैसे, एक से लेना और दूसरे को देना। इसके पीछे पहले एक कहानी देखो। डोन ने एक बीपी दिया था राज को, आर को, इसके लिए दिया, और ये इसने एंडोर्स कर दिया, किसको एंडोर्स कर दिया? जेम्स को। और डोन ने गुड्स सेल किए थे जेम्स को, ₹3200 के, और ये बिल दिया था बीपी, और इसके लिए पीआर लिखने का, ये यहाँ पे 3160 का। और जेम्स क्या कर रहा है? ये इसको वापस कर देता है, कैंसिल नहीं, आगे रहता हूं, इसी को सेटल कर देते हैं आपस में। जेम्स जो है डोन को ये वापस कर रहा है, सेटल कर रहा है, फुल सेटलमेंट। कहानी समझो, डोन ने राज को एक बीपी दिया था, गुड्स परचेज कर रहे तभी दिया होगा, जो भी रीजन रहा होगा। डोन ने राज को बीपी दिया था 3160 रुपए का, किसी भी रीजन से गुड्स खरीदे होंगे तभी दिया होगा बीपी, जो कि राल्फ के लिए दिया है। राल्फ ने वो बीआर एंडोर्स कर दिया जेम्स को 3160 का, ठीक है। ये बैकग्राउंड स्टोरी है, ये छोटे से पॉइंट नहीं। डोन ने सेल किया था, अंशित ध्यान दो बोर्ड पे, डोन ने सेल किया होगा जेम्स को, तभी तो जेम्स से पैसे लेने हैं, है ना, 3200 रुपए। तो 3200 रुपए जेम्स से लेने हैं, और यहां से घूम फिर के जेम्स के पास एक बिल आ गया जो कि उसी का ही था, उसी ने एक्सेप्ट किया था यहाँ पे, और वो बिल इसको देकर फुल सेटलमेंट करना चाह रहा है। 3200 रुपए जेम्स से लेने, और इसके पास जो बिल आ गया यहाँ से घूम फिर के, वो इसको देके फुल सेटलमेंट करना चाह रहा है। तो डोन की बुक्स में एंट्री होगी यहाँ पे। वैसे तो देखो एंट्री किसी और का बिल आता तो मैं समझा रहा हूँ, सिंपल एंट्री होगी बीआर डिस्काउंट टू जेम्स 3160, 40 रुपए, 32 रुपए। अगर किसी और का बिल वो देता है इसको,
ये तो खुद का ही बिल आ रहा है ना, बीपी यहाँ से दिया फिर इंडोर्स होके खुद का ही आ रहा है। किसी और का बिल मतलब राल्फ यहाँ से ये लिंक ना होता, राल्फ खुद ही अपना राल्फ का बीपी होता है, इसका बीआर होता, किसी और का बिल आ रहा होता तो ये एंट्री होती इन द बुक्स ऑफ डॉन। बट खुद का ही बिल आ रहा है तो बीआर डेबिट नहीं होगा, बीपी डेबिट होगा। पॉइंट समझ में आया? यस सर। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। एक बार मुझे समझाना। यहाँ देखो, डॉन ने इसको एक बीपी दिया राल्फ को, इसके लिए बीपी, इसके लिए दिया, इसने इंडोर्स कर दिया जेम्स को 3160 का, इसने गुड्स भी सेल करी थी जेम्स को, ठीक है। तो जेम्स क्या कर रहा है, जो इसके पास बिल है वो इसको दे रहा है, एक 3200 रुपए सेटल कर रहा है। मतलब जेम्स का वो हो गया क्रेडिटर। कौन? मतलब इसका डॉन का क्रेडिटर हो गया ना जेम्स। डेटर। जेम्स का क्रेडिटर भी हो गया डॉन। डॉन का क्रेडिटर। ठीक है, सही कह रहे हो। ये डेटर है डॉन के लिए और जो है जेम्स डेटर है डॉन के लिए और जेम्स के लिए डॉन क्रेडिटर है, ठीक है वही है। तो वो एक बिल इसको दे रहा है और 3200 रुपए सेटल कर रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बिल दे रहा है, बीआर, वैसे तो बीआर डेबिट होना चाहिए, बिल आ रहा है आपके पास, बट खुद का एक बिल घूम के, अपना ही बिल घूम के हमारे पास वापस आ रहा है, तो बीआर डेबिट नहीं हो, क्या डेबिट होगा? बीपी डेबिट होगा। ये पॉइंट है। देखो इसका आंसर देखो एक बार। एक मिनट पहले इसका आंसर देख लो, सेकंड पॉइंट को ये ना, बीपी डिस्काउंट टू जेम्स। बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। क्या डाउट था जी? बीआर तब होता जब खुद का बिल नहीं आता, किसी और का, मतलब राल्फ ने डॉन से ना लिया होता टू बीआर नहीं, जेम्स से पैसे लेने हैं। जब उसने जेम्स को सेल किया तो उसने एंट्री करी कि जेम्स डेबिट टू सेल, तो जेम्स से पैसे लेने, बेटर है उसका। तो अगर बिल छोड़ो, कैश मिलता तो कैश टू बीआर करते, कैश सॉरी कैश टू जेम्स करते, ठीक है। यहां पे आ गए थर्ड पॉइंट पे आइए। डोंट मीट हिज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस होता है बीपी, इन फेवर ऑफ सिंह कोई और पार्टी आ गई, for 4500 by endorsing John acceptance of 4415 full settlement। तो जॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस, अपना बीपी की पेमेंट कर रहा है, सिंगिंग को छोड़ दो, 4500 रुपए की, जो किसी और की एक्सेप्टेंस बाय एंडोर्सिंग, एंडोर्स कर रहा है किसी और का, जॉन का एक्सेप्टेंस यानी बीआर एंडोर्स करेंगे टू बीआर 4450 का फुल सेटलमेंट। तो बड़ा सिंपल एंट्री है ये वाली, बीपी टू बीआर, बीपी की पेमेंट कर रहे हैं एक बिल एंडोर्स करके, डिस्काउंट भी हो गया। समझ आया? लैंग्वेज पकड़ो, अंग्रेजी की लैंग्वेज है, कंसेप्ट वही सिंपल है जो मैंने क्लास में करे होंगे, बट लैंग्वेज पकड़नी है। डोंट मीट हिज एक्सेप्टेंस, डोंट अपनी एक्सेप्टेंस, मीट मतलब पेमेंट, आई मीट माय ऑब्लिगेशन, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीट का मतलब मीटिंग नहीं है, यहाँ पे मीट का मतलब मीटिंग मिलना नहीं है, पूरा करना है, कंप्लीट करना है। जॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस मतलब उसने पेमेंट कर दी अपनी एक्सेप्टेंस की बीपी की, कैसे पे करा? बाय एंडोर्सिंग जॉन एक्सेप्टेंस, किसी और की एक्सेप्टेंस एंडोर्स कर दी, यानी उसके पास किसी और की एक्सेप्टेंस थी, जॉन की थी, बीआर था उसके लिए, वो उसने एंडोर्स कर दिया, तो बीपी टू बीआर, सिंपल एंट्री है, बाकी डिस्काउंट भी हो जाएगा। चलो आगे फोर्थ पॉइंट पे आइए। रे एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, ये बड़ा सिंपल है, रिबेट जल्दी पैसे आ गए, ठीक है। तो अच्छा देखो ध्यान से, रे एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन, तो हमारे तो बीआर होगा ना, अपने आप को डॉन मान लो, जिसकी बुक्स में कर रहे हो अपने आप को वही मान लिया करो। रे एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन, तो रे का बीपी हमारे लिए बीआर, और जल्दी पैसे आ रहे हैं तो डिस्काउंट है, ठीक है ना। 1 मंथ बिफोर डेट, तो एंट्री हुई कैश या बैंक डेबिट और रिबेट डेबिट टू बीआर, टू बीआर, बीआर की पेमेंट हो रही है, बीआर की जल्दी पैसे आ रहे हैं, कर लोगे? हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अकाउंटिंग नोट्स निकालो अपने।
अच्छा ये भी अकोमोडेशन बिल क्या होता है? सिंपल वर्ड में समझो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? पहले इसको चैप्टर को मैंने इसके दो पार्ट कर रखे हैं। पहले 90% टॉपिक में करा देता हूँ विदाउट अकोमोडेशन बिल, देन मैं लास्ट में कराता हूँ अकोमोडेशन बिल, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है इन सबसे। जो भी हमने पढ़ा एक्स वाई जेड बिल, बैंक से डिस्काउंट कराया, डोट्स किया, डिसऑनर हो गया, अब इसमें कोई डिसऑनर विसऑनर का चक्कर नहीं होता। अकोमोडेशन बिल में कोई डिसऑनर नहीं होगा, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे, कोई बट नेक्स्ट डिसऑनर नहीं होगा। मतलब बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है बाकी चीजों से। ठीक है, पहले तो वर्ड मतलब समझने की अकोमोडेशन बिल होता क्या है। अकोमोडेट वर्ड का मतलब डिक्शनरी में बहुत सारे मतलब है। अकोमोडेशन हम यूज कर सकते हैं, रेंट के लिए भी यूज करते हैं। अकोमोडेट करना मतलब किसी को अपने साथ एडजस्ट करना भी कर सकते हैं। अकोमोडेट किया, एडजस्ट किया, रेंट में भी अकोमोडेशन अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर अकोमोडेशन का मतलब है हेल्प करना, दूसरे की हेल्प करना। और हम हेल्प किसकी करते हैं अपनी लाइफ में? किसकी हेल्प करते हैं? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बस। ठीक है ना, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन्हीं की हेल्प करते हैं। तो अकोमोडेशन बिल उसी के लिए, बिल ड्रॉन टू हेल्प योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स विदाउट एनी कंसिडरेशन। जिसमें सर ये सिर्फ फेक जो फेक बिल नहीं है, बिल तो ओरिजिनल ही होता है, सिर्फ गुड्स का सेल परचेस नहीं होता। फेक मत बोलो उसको, है लीगल है, फेक नहीं है। तो बिना कोई सेल परचेस करे, नॉर्मली अब तक हमने क्या पढ़ा, एक्स ने वाई को गुड्स सेल करे और वाई ने फिर एक बिल दिया एक्स को, तो एक कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। हर चीज, सब्जी मिल जाती है, पैसे देते हो सब्जी मिलती है ना, हर चीज कुछ लेना देना चलता रहता है लाइफ में। बट बिना कोई कंसिडरेशन के आप किसी को कुछ करते हो तो उसको हेल्प बोलते हैं, मदद, हेल्प। ठीक है ना, तो हम करते हैं अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स की। आपको कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, वो आपसे कहता है यार मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, बिजनेस करना है मुझे, पापा पैसे नहीं दे रहे, मम्मी पैसे नहीं दे रही। वो आपने मूवी तो देखी नहीं होगी वैसे, आप छोटे बच्चे, शाहरुख खान की मूवी आई, पैसे मांगे, जो है बापू ने कहा घर छोड़ दो, माँ ने कहा गांव छोड़ दो, पारो वाली मूवी थी, देवदास। ठीक है, तो वही वाला हाल है। कोई दोस्त होगा, पैसे मांगे पिताजी ने, उसने कहा क्या करेगा बिजनेस करके, तो डूबो देगा, नाम डूबो देगा, पैसे डूबो देगा, माँ ने भी कह दिया तो गाँव में छोड़ दे। ठीक है, तो एक फ्रेंड से आपसे पैसे मांग रहा है, पैसे आपके पास भी नहीं, आप क्या कैसे मदद कर सकते हो? आप उसको एक बिल दे सकते हो ड्रॉ करके, और वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। पैसे कमा कर, बिजनेस करके पैसे कमा के बैंक को वापस कर सकता है। सही कह रहे हो क्या? पैसे आपके पास नहीं है, बट आपके फ्रेंड को पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो 1 लाख रुपए का बिल आप ड्रॉ करो, वो बैंक से, मतलब आप और बल्कि एक्सेप्ट करो, ड्रॉ तो वो करेगा, तभी उसके लिए क्लियर होगा। आप एक बिल एक्सेप्ट करो अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए, उसके पास बिल आएगा, बीआर आएगा, वो बैंक से डिस्काउंट कराएगा, 1 लाख रुपए के 99,500 मिल जाएंगे उसको, और 2-4 महीने बिजनेस करेगा और पैसे कमा के पैसे बैंक को वापस दे देंगे। ठीक है, हाँ यही मैं कह रहा हूँ कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये टॉपिक बड़ा सिंपल है। इसमें ऐसे नहीं सोचना कि अगर वो पैसे लेके भाग गया, तो पहली बात तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया, आप हेल्प किसकी करते हो? फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स की। तो फ्रेंड जो बचपन से है वही नहीं भागने वाला, रिलेटिव्स भी वही नहीं भागते, वही मामा चाचा बुआ वही रहते हैं, आपके पैदा होने से मरने तक वही रहते हैं। ठीक है ना, उनको आप बदल नहीं सकते हो, ना ये भागते हैं। भाग्य ना, लेकिन कहाँ भागेंगे? जो दोस्त बचपन से आपके साथ रह रहा है, कहाँ भागेंगे? सर वो पैसे ना दे तो क्या करेंगे? डिसऑनर की एंट्री यहाँ आती ही नहीं, कुछ टाइम नहीं, बिजनेस उसका नहीं चला या पैसे नहीं दिए, मतलब कुछ भी ये चीज यहाँ पे आती ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो जो मैं समझा रहा हूँ समझो। पहला केस तो ये है कि आपने अपने फ्रेंड की हेल्प करनी, उसको बीपी देना एक्सेप्ट करके, वो बिल बैंक से डिस्काउंट कराएगा, पैसे बिजनेस में लगाएगा, और जब 3-4 महीने बाद बैंक को पैसे वापस कर देंगे। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन आता है कि दोनों फ्रेंड को बिजनेस करना है, 2 दोस्त हैं, दोनों को बिजनेस करना है, और आवाज बड़ी खतरनाक आ रही है, बंद करने से भी फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर तो और ज्यादा पानी। चलो चलिए, 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों को बिजनेस करना है, तो कोई भी किसी को दोनों को 1-1 लाख रुपए चाहिए, तो टोटल कितने पैसे चाहिए? 2 लाख रुपए। तो कोई भी फ्रेंड
मान के चल रहा हूँ ये होगी ए बी पे ड्रॉ कर देगा, बी ए पे ड्रॉ, तो इसमें कोई भी ड्रॉ कर सकता है। और जब पैसे बैंक से डिस्काउंट करा लेंगे, पैसे मिल जाएंगे, तो पैसे आधे आधे डिवाइड कर लेंगे। सर एक बात बताओ, हाँ जी। इन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं? हाँ, यही मैं बताने वाला था। आप बैंक जाओ लोन लेने, तो बैंक बहुत सारी सिक्योरिटी मांगता है, सोना दो, जेवरात दो, प्रॉपर्टी के पेपर दो, एफडी का मतलब लोन अगेंस्ट एफडी, लोन अगेंस्ट गोल्ड, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी बैंक रखता है। ई मैम भी आती है ना, घर में पड़ा हो सोना तो काहे का रोना, याद है ना? जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे का रोना। बट एक चीज आपको मालूम नहीं है, बैंक में कुछ लिमिट तक अनसिक्योर्ड लोन भी दिए जाते हैं, उसकी कुछ लिमिट होती है। 1 लाख 2 लाख, अब शायद 5 लाख कर दिया मोदी ने। कुछ लिमिट तक बैंक, आपको 50 लाख लोन चाहिए तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, 10-20 लाख चाहिए तो भी देना पड़ेगा, बट कुछ लिमिट तक, ठीक है ना? 2 लाख 3 लाख की, वो भी लिमिट डिपेंड करती है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, इनकम टैक्स रिटर्न आप जो भरते हो, तो दैट आप 10 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो, सरकार को टैक्स दे रहे हो, मतलब जेन्युइन पर्सन हो, तो बैंक कई चीजें देखता है, आपका एड्रेस है, घर अपना है, सिक्योरिटी भी चाहिए बैंक को, बट बैंक ये चीज चेक करता है कि आप मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं से नेपाल से आके यहाँ पे जो है आए हो और भाग जाओगे पैसे लेके। तो बैंक थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस के लिए जैसे आईडी प्रूफ वगैरह, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आप कितने साल से रिटर्न भर रहे हो, आपकी क्या इनकम है, ठीक है ना? तो वो सब चीज देखकर बैंक एक लिमिट तक, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, एक मैक्सिमम लिमिट भी है, उस लेवल तक बैंक अनसिक्योर्ड लोन दे देता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। बहुत अच्छा डाउट है। उसके बाद कोई भी ड्रॉ करेगा, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, पैसे दोनों ने शेयर कर लिया आगे आगे दोनों फ्रेंड्स से, और ड्यू डेट पर 3-4 महीने बाद बैंक को पैसे कमा के रिटर्न कर दिए। हम नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं यहाँ पे कि बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, बैंक को पैसे नहीं मिले तो क्या होगा, वो बस इतना ही आता है। क्लियर? क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद। बहुत सिंपल टॉपिक है, और इसमें एंट्री सिर्फ एक ही फालतू एंट्री है जो मैं कराऊंगा, बाकी सारी कोई बीपीपीआर वाली एंट्री आपको ऑलरेडी आती है, एक एंट्री एक्स्ट्रा है बस। ऑन 1 अप्रैल, क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ो। On 1 April 18, a trivial bill on B of 5,000 payable 3 months after date. 3 महीने का बिल A ने B के ऊपर ड्रॉ किया 5,000 रुपए का। प्रैक्टिकल लाइफ में ये लाखों में, लाख 2 लाख भी होता है। 5,000 रुपए कौन इतना मैनेज करेगा, बैंक के पास जाएगा। 3 months after date विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो ये लाइन, ये जो 3 वर्ड है ना, ये चीज डिफाइन करते हैं कि दिस इज अकोमोडेशन बिल। या तो क्वेश्चन खुद ही बोल देगा अकोमोडेशन बिल, अदरवाइज ये 3 वर्ड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसको डेफिनेशन पढ़ लो पीछे 42 में डेफिनेशन पढ़ लो, और लास्ट लाइन ही पढ़ लो। वैसे तो पूरा पेपर में पूरा लिखना है, बट इसके लास्ट लाइन पढ़ो। अकोमोडेशन बिल इज अ बिल which is drawn without any consideration in order to accommodate or help friends, relatives, etc. Accommodation bill जो कि हम ड्रॉ करते हैं without any consideration just to help your friends or relatives। बाकी तो ये पढ़ लेना। अब ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं आपको, 2 दिन आपके पास। प्रैक्टिकल तो कर ही लिया आपने, 3 क्वेश्चन रहते हैं accommodation के, और वो कर लेना। बट ये थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको याद करने हैं सारे के सारे, ठीक है? अच्छे से याद करना थ्योरी वाले। इसमें से भी हर अकाउंट्स के टेस्ट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन थ्योरी के जरूर होते हैं। जनरल एंट्री वाले मैंने नहीं लिया, बट आगे जितने भी टेस्ट होंगे थ्योरी क्वेश्चन जरूर आएगा। और इससे बाहर नहीं आएगा, जो मेरे नोट्स के पीछे लास्ट में हर चैप्टर के पीछे मैंने थ्योरी क्वेश्चन आपके लगा रखे हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। तो ये अच्छे से याद करेगा, ओके? चीटिंग मत करना, याद करके लिखना, पता सेम टू सेम लिखो, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पता लग जाता है चीटिंग करी है नहीं करी है। पढ़िए 4 अप्रैल ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड। ए ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया 12% पे। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। ये 3 केस है। 27 केस है ए रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू बी ऑन ड्यू डेट। तो ए रेमिट मतलब पैसे वापस करना, रेमिटेंस होता है पैसे देना, पैसे देना है। ए रेमिटेड, ए ने पैसे दे दिए बी को ड्यू डेट। बी को क्यों दिए, बैंक को क्यों नहीं दिए? 27 क्वेश्चन तक ही पढ़ने का साथ में, ये बताओ। ए ने पैसे बी को क्यों दिए, बैंक को क्यों नहीं दिए? पहले विदाउट एनी कंसीडरेशन लिख रखा है, शायद इसके दोस्त
दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन। ए ड्यू बिल ऑन बी, किसका बीआर किसका बीपी हुआ? ए का बीआर, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, तो ए का बीआर और बी का क्या हो गया? बीपी। तो बैंक को पैसे कौन देगा? बी देगा। जिसका बीपी होता है वही देगा ना बैंक को। इनके अगर मैं मान के चल रहा हूं डिसऑनर नहीं है, फिर सिंपल क्वेश्चन है, तो जिसका बीपी होता है उसी वही तो देगा ना बैंक को। तो ए ने बिल ड्रॉ किया तो ए के लिए बीआर, बी के लिए बीपी। 4 अप्रैल को ए ने डिस्काउंट करा दिया, ए को पैसे मिल गए, उसने बिजनेस किया और ड्यू डेट पर 27 क्वेश्चन पे फोकस करो। ड्यू डेट पर ए ने रेमिट कर दिया बी को, पैसे वापस कर दिए। बी को क्यों दिए? ताकि वो बैंक को दे पाए। पेमेंट तो बैंक को देनी है बट डायरेक्ट नहीं देगा ए, बीपी की पेमेंट होती है, बीआर की पेमेंट नहीं होती है। ए ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, अब बैंक बीपी की पेमेंट लेने मतलब बेस की पेमेंट लेने जाएगा बी के, जिसका बीपी है बी के बाद, और बी के पास पैसे कहां से आएंगे? उसको ए देगा। ए क्यों देगा? क्योंकि उसने हेल्प करी थी, बी ने हेल्प करी थी ए की, कोई गुड्स थोड़ी खरीदे थे। ये चीज अभी तक क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी तक गुड्स का कंसीडरेशन था। अगर मान लो यहां पर ए ने बी को गुड्स बेचे होते तब वो उसको बी को पैसे ना देने पड़ते, लास्ट में बी बैंक को खुद देता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ए ने बी को गुड्स सेल किया होता तो लास्ट में जाकर बी को पैसे ना देने होते, बी बैंक को खुद अपनी पॉकेट से देता। बट विदाउट एनी कंसीडरेशन एक हेल्प करने के लिए बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हेल्प करिए तो वापस तो करना पड़ेगा ना पैसा। ठीक है, ये पॉइंट है। सिंपल सिंपल इंटेलिजेंस की नोट कर दो। Solution 27. Date. Books of A. Books of B. Date क्या है यहाँ पे? 1/4/18. BR to B. बिल आ रहा है 5,000 रुपए का। A to BP 5,000 रुपए। नेक्स्ट 4 अप्रैल को डिस्काउंट करा लिया, बैंक डिस्काउंट टू BR 5,000 रुपए। निकालने के बाद 5,000 पे 12% 3 मंथ्स का, 5,000 पे 12% 3 मंथ्स का कितना? 150। एक जगह में छोड़ रहा हूँ, ये आपको नहीं छोड़ना। मैं एक एंट्री की जगह छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा मेरे को। आपको नहीं छोड़ना, आपको पूरा नोट करना। देन ऑन ड्यू डेट, उस जो है ड्यू डेट क्या है इसकी बता। इस क्वेश्चन ड्यू डेट वही है सेम जो पहले थी, क्या है? 4 जुलाई 18। अब तो ये डेट याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना? 4 जुलाई 18। ए बी को पैसे देगा, बी टू कैश 5,000, कैश टू ए 5,000 और बी जो है बैंक को दे देगा बीपी टू कैश। ये बीच में जगह में छोड़ना, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ी है।
हो गया? ये 1 सेकंड में कितनी बार गिर रहा है? 2 बार, है ना? तो 120 बार गिरेगा 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना गिरेगा? कई बार। यहाँ तक बताओ, डाउट है किसी को? Anyone? समझ में आ गया? इजी है? पक्का? ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर? आगे देखो क्या हो रहा है। हाँ जी, मुझे नोट नहीं हुआ? पेन चेंज करो, मैं बटरफ्लो पेन लेकर आओ। मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। वही सर अभी कुछ अगला पैसे स्टॉप दिए। करना सर 4 वीक के बाद पैसे बटरफ्लो पेन लेकर आओ। 4 वीक कह रही थी हमें 3 रुपए बड़े में काम करने में मजा तो सर कहते बेटर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28. A remitted 50% of proceeds to B immediately and after discount are in the balance on due date. यहाँ पे क्या हो रहा है? 27 क्वेश्चन में तो वो सारे पैसे खुद यूज कर रहा है, सारा पैसा। आप उसको मान के चलो 1000 में है तो 48,50,000 1000 मान के चलो, सारी फिगर 1000 में कितना हो जाएगा? 48,50,000, है ना? यहाँ सारे पैसे खुद यूज कर रहा है और ड्यू डेट पे पैसे वापस करके बी बैंक को पे कर देगा। वो पैसे वापस कर रहा है ड्यू डेट पर, बी टू कैश, कैश पे। एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे कंपैरेटिव नहीं करना, अलग से करना है। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, प्रॉपर फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट विद नरेशन, ठीक है? बीच की नरेशन सिंपल, बीइंग बिल ड्रॉन बी, बीइंग बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ ए, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, सिंपल सिंपल नरेशन। थोड़ा बहुत मैंने बताया भी था, बाकी बुक से आप करते हो पता लग जाएगा, ठीक है? आप नरेशन सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई अब ऐसे नहीं कि बुक वाली ही चिपकानी है, अपने सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब 28 क्वेश्चन में आधे पैसे बी को दे रहे हैं इमीडिएटली, 50% प्रोसीड्स टू बी, प्रोसीड मतलब पैसा, जो पैसा मिला आधा उसको दे रहा है बी को इमीडिएटली आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट कराते ही आधे पैसे उसको दे रहा है और बैलेंस बाकी पैसे बाद में ड्यू डेट। तो अगर आधे पैसे दे रहा है तो आधा डिस्काउंट भी शेयर करके करेगा, नहीं करेगा बी, है कि नहीं? पहले सारा पैसा ए ने यूज किया, सारा डिस्काउंट ए ने बिहेव किया। अब आधा पैसा अगर बी को दे रहा है तो आधा डिस्काउंट भी उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज समझनी है आपने। यहाँ पर मैंने एक एंट्री जोड़ी थी, इसी दिन 4 अप्रैल को ही यहाँ पे होगा बी टू कैश टू डिस्काउंट। आधे पैसे कितने होते हैं इसका? 50%, 2425, ठीक है? और 75, 2500 रुपए कैश डिस्काउंट टू ए। इसको समझो ध्यान से। तो ये जो एंट्री है बड़ा सिंपल है, बी को दे रहे हैं, बी को देने का लायबिलिटी था, लायबिलिटी कम हो रही है आपकी, कैश जा रहा है, बल्कि बैंक पर तो मान लो बैंक आ रहा है तो बैंक से ही दे देते हैं, चेक से ही दे देते हैं, ठीक है? और ये डिस्काउंट इनकम नहीं हो रही है इसकी, ये जो खर्चा हुआ था खर्चा कम हो रहा है। रूल्स कैसे लगाने हैं आपको? यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट हुआ तो खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, और यहाँ डिस्काउंट क्रेडिट हुआ तो क्या हुआ? एक्सपेंस कम हो गया। पहले 150 से बढ़ा, 75 यूनिट किसको दे दिया? बी के ऊपर डाल दिया डिस्काउंट। इनकम मत बोलो इसको, खर्चा था, अब खर्चा क्योंकि पैसे उसको दे रहे हैं तो खर्चा भी थोड़ा कम कर दिया, एक्सपेंस कम हो गया, ठीक है? एक्सपेंस कम क्रेडिट होता है, बी का खर्चा है, बी का एक्सपेंस है, डिस्काउंट यहाँ पे। अच्छा ये बताओ ड्यू डेट पर कितने देगा? ड्यू डेट पे कितने देगा? हाफ कितने, बाकी कितने बचे? 2500 रुपए। 2500 तो दे दिए उसमें डिस्काउंट मिलाकर, आधे पैसे दे चुका डिस्काउंट मिलाकर, अब बाकी कितना बचा? 5000 माइनस 2500, 2500 रुपए देगा। और बी बैंक को कितने देगा? 5000 पूरे बैंक को तो पूरे देंगे, नोट कर लो। सर इसमें जो बी है उसे ऊपर की जरूरत थी, पहले वाला कुछ देख रहे हैं क्या कह रहे? जो बी है 27 था उसमें बी को रुपए चाहिए, नहीं, ए को, उसमें टोटल अपने 5 ए को पैसे चाहिए थे,
बैंक से डिस्काउंट कराया था ए ने अपने पास रखे थे पैसे, यहाँ पैसे दोनों यूज कर रहे थे, वहां पे ए को चाहिए थे, उसने यूज किए, उसके बाद उसने फिर यहाँ पैसे देखो, यहाँ पैसे दोनों यूज कर रहे हैं, बट बैंक को पेमेंट कौन करेगा, बी। तो ए पहले आधे पैसे तो दे चुका है उसको, आधे और दे देगा, ड्यू डेट पे दे देगा। ड्यू डेट का डेट देखो मैंने लिखी हुई है। नहीं डिस्काउंट जब ए करना है, अच्छा बीपी उसके पास है इसलिए उसने हाँ बीपी उसके पास है, तो पेमेंट बैंक को भी करेगा ना बीपी की, इसलिए। तो यहाँ भी मैंने कहा था कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बैंक यूज कर, कैश और बैंक यूज कर सकते हो कुछ भी, बी टू बैंक, कैश टू बैंक, बीपी टू बैंक, मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कैश और बैंक में। छोटा अमाउंट है कैश, बड़ा अमाउंट है बैंक, छोटे अमाउंट में भी बैंक यूज कर ले तो चल जाता है, बट बड़े अमाउंट में कैश यूज करोगे वो नहीं चलेगा, समझ में आया? छोटे अमाउंट में मैंने बताया था कैश यूज करो साइलेंट है, तो बड़े अमाउंट में बैंक यूज करो, बैंक छोटे में भी चल जाएगा बट बड़े में कैश नहीं चलेगा। सर 5000 कोई बड़ा अमाउंट है। मैंने भी अब क्या बोला, दोबारा से सुनो मेरी बात, मैंने कहा छोटे अमाउंट में बैंक भी चल जाता है, बुक में ज्यादा प्रेफर बैंक करते हैं, तो यहाँ कैश भी चलेगा बैंक में चलेगा, बट अगर अमाउंट ज्यादा बड़ा हो तो बैंक लिखना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हो गया नोटिंग? लाइन में डालकर थोड़ी सी रह गई, नोट कर लिया पूरा, जल्दी करो। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी छुट्टी करूँ आज। बटरफ्लो पेन लेकर आओ, ये पेन धीरे चलती है जल्दी छुट्टी मत कर देना, मना नहीं करेंगे। जल्दी छुट्टी मतलब आचार में छुट्टी देंगे। अकाउंट से जल्दी छुट्टी, ब्रेक लंबा हो जाएगा। चलो जल्दी करो, से 1 घंटे से ये बचाओ। 29 लास्ट क्वेश्चन आज का, 29 पे है। अरे तुमने मुझे नोट नहीं किया, कहाँ किया? बीपी से बड़ी यूज बाकी सब बच्चों ने कर लिया? 29 में क्या फर्क है देखो, 29 में क्या फर्क है, ए एंड बी शेयर द प्रोसीड्स आफ्टर डिस्काउंट इन द रेशियो 4:1। 28 में आधे पैसे दे रहा था तो आधा डिस्काउंट शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे वो पैसे 4:1 में शेयर कर रहे हैं। 4:1 में परसेंटेज निकालोगे तो कितना होता है, 80% एंड 20%, 4:1 ये होता है बस। तो चौथा हिस्सा मतलब 5 हिस्से में से चौथा हिस्सा ए रख रहा है और एक 1/5 हिस्सा वो रख रहा है, 20% बी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर 20% कितना होता है, 48/50 का 20% निकालो, 48/50 का 20%, 48/50 का 20% कितना होता है, 970। और डिस्काउंट का भी नोटिंग बाद में करना, बोर्ड पे लिखो, डिस्काउंट का भी 20% हो जाएगा, तो इसका 20% 970, डिस्काउंट का भी 20% 30, तो टोटल मिलाकर कितना दे दिया 1000। यहाँ भी आपका ऐसे आएगा 970 30 1000। और अब ड्यू डेट पे कितने पैसे और देगा बताओ, ड्यू डेट पे कितने पैसे और देगा, 4000। 5000 में से 1000 दे चुका है, सही कह रहा हूँ ना, इंक्लूडिंग डिस्काउंट लेते हैं, 1000 दे चुका है इंक्लूडिंग डिस्काउंट, अब ड्यू डेट पे 4000 रुपए और देगा, बिल्कुल ठीक है। और बी बैंक को कितने देगा, 5000 पूरे देगा। क्वेश्चन खत्म, बस ये बस इतना ही फर्क है, पहले आधे आधे पैसे शेयर कर रहे थे तो डिस्काउंट भी आता था, अभी पैसे शेयर कर रहे हैं 80-20 के रेशियो में तो डिस्काउंट भी 80-20 के रेशियो में शेयर होगा, सिंपल सी बात है। चैप्टर खत्म आपका, 3 क्वेश्चन करने हैं, होमवर्क कौन कौन से बता देना मुझे नई बुक में, इलस्ट्रेशन 9, 10, 11। इसके डाउट्स फोन पे, फोन पे
बोलते तो सर बोलते हैं ना वही रास्ता करने का हिंदी वाला बोल वही रास्ता हाँ जी हो सर गया। आप समझा दो मेरे को वो पेपर में करवा